बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दिला स्टार। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, पाकिस्तानी सियासत में आज बज़ाहिर दिन तो खामोशी का था, तमाम तर जो नज़रें थी वो मैच के ऊपर लगी हुई थी, लेकिन पाकिस्तानी सियासत के अंदर गर्मी में मज़ीद इजाफा होने वाला है। जो कल का दिन है, कल के दिन से फिर सियासी बयानबाजी शुरू होगी जो हालात को इस नहज पे लेके जा सकती है कि हर तरफ आपको हफ्ज़दा माहौल देखने को मिल सकता है। अगर खान साहब ने कुछ दिनों की खामोशी के बाद लॉन्ग मार्च की बाकायदा तौर पे कॉल दे दी और कहीं से वफाकी हुकूमत की जानिब से कोई इशारा कबल अज़ वक्त इंतखाबात का दिखाई ना दिया तो सूरत हाल कहाँ तक पहुँचेगी। बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर बातचीत क्या चल रही है। नए इंतखाबात के हवाले से अगर वो राजी हैं तो फिर कौन पसोपेश का मुजाहिरा कर रहा है, इस पर कुली तौर पर बात करते हैं। राना साहब, पाकिस्तानी सियासत के आइंदा 1 से 2 दिन किस हद तक खतरनाक हो सकते हैं या किस हद तक हौसला अफजा हो सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। या सर, एक बात ज़हन में रखिएगा, आज का दिन ज़रूर खामोश है, कल का दिन खामोशी से नहीं गुजरेगा, बल्कि आज रात से ही आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान की रात 12 बजे के बाद, शो के बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि पाकिस्तान की सियासत में तलखी बढ़ना शुरू हो गई है। एक तो कप्तान हर सूरत में फ़ाइनल कर बैठा है लॉन्ग मार्च। अब हुकूमत के पास रिपोर्ट ये थी कि लॉन्ग मार्च जो है इसके अखराजात कौन उठाएगा, कप्तान जो है वो क्या अफोर्ड कर सकेगा। अब कप्तान के पास क्या कोई ऐसी टीम है जो इन पैसों को पैसे खर्च कर पाए? खान के पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, बल्कि आपको मैं मज़े वाली बताऊँ, सैकड़ों के हिसाब से लोग मौजूद हैं। अब खान साहब ने पिछले दिनों, बल्कि आज भी 12 से ज़ायद मीटिंगें की हैं, 12 से ज़ायद मीटिंगें। राना साहब, इससे तो वो जब पहले लॉन्ग मार्च की कॉल देनी थी तब भी कोई फंडिंग के हवाले से उन्होंने एक कैंपेन भी नहीं, अब उन्होंने कैंपेन भी कर दी, हर चीज़ हो गई, अब बड़ा अच्छा सिस्टम कर दिया। मसलन उन्होंने कह दिया, सरदार सलीम को बुलाया कल, उन्होंने कहा जी पोटोहार से जितने लोग आएंगे 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन आपकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद बाकी जो वहाँ पे MP MNAs हैं उनको लहदा दी, यानी एक बंदे को नहीं ज़िम्मेदारी दे रहे, 6-6 लोगों को दे रहे हैं। और आप देखें उन मुलाकातों में वो कह रहे हैं सरदार सलीम पोटोहार से मेरे पास इतला ये है 52,000 लोगों का काफिला तैयार हुआ है, 52,000। अब वो इस्लामाबाद का दूध में दाखिल नहीं होंगे फिल वक्त, वो कहाँ बैठ जाएंगे? उनको खाना पीना हर चीज़ का अरेंज है, बारिश बचने का अरेंज है, टेंट साथ लाए गए होंगे, खाने देखें साथ लाई गई होंगी। अब आप दूसरी तरफ से चले जाते हैं, इस तरफ आ जाते हैं पंजाब की तरफ, चौधरी औरंगजेब को जिम्मेदारी दे दी है कि भाई आपने इतने दिन का आपने फला जगह करना है। फिर उसके आगे आप चले जाते हैं, बाकी लोगों को दे दिया। KPK के वज़ीर आला जो है उसने अपनी टीमें तश्कील दे दी हैं, उधर कश्मीर के जो वज़ीर आला है उन्होंने अपनी टीमें तश्कील दे दी हैं। इसी तरह दीगर जो सूबे हैं, जगह जहाँ पर इनके लोग मौजूद हैं वो दे दिए। ये आज का दिन जो खामोश से गुजरा, कल का दिन बड़ा 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 खौफनाक होगा। आप देख लीजिएगा, हुकूमत और अपोजिशन दोनों अपने महाजों पे डटे हुए हैं। और जब कभी सन्नाटा हो जाए ना, जब कभी आपको खामोशी नज़र आए, तो उस खामोशी के पीछे जो खौफनाक तूफ़ान होता है ना यासर, वो तूफ़ान रुकता नहीं। और इस वक्त मेरे पास जो इतलात हैं, खान साहब के डरने के हवाले से हुकूमत जो सोच रही थी, सर्दी, बारिशें, अखराजात, खान साहब ने उससे 3 गुना बढ़ के सारा अरेंज कर लिया। यानी उन्होंने प्लान 1, प्लान B, A, प्लान 2, प्लान 3 सारा करके उसमें यह भी कर दिया कि यहाँ तक प्लान बन चुका है कि अगर रिप्लेस होती हैं, मिसाल के तौर पे 50,000 आदमी बैठे हैं एक जगह पे, उनमें से कुछ लोग जा रहे हैं, तो आ कितने रहे हैं? पहला डे किसका होगा, सेकंड डे किसका होगा, थर्ड डे किसका होगा, 4th डे किसका होगा? भाई आप अगर किसी जगह को 5 दिन के लिए पुरअमन तरीके से बिल्कुल बंद कर देते हैं तो ख़त्म हो जाता है सारा सियासी। और आप ज़हन में रख लें, मैं ये बिल्कुल आपको ये बिल्कुल ये बड़ी ख़बर दे रहा हूँ, अगर 4 से 5 दिन 2 से 3 लाख, मैं 5 लाख या 10 लाख या 20 लाख नहीं कह रहा, 2 से 3 लाख अफराद इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जमा हो गए तो किसी सूरत में हुकूमत सरवाइव नहीं कर सकती। खान साहब ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि इस्लामाबाद पुलिस चाहेगी भी तो शेलिंग नहीं कर सकेगी। वो कैसे? भाई आपने इस्लामाबाद की हदूद में फिल वक्त दाखिल ही नहीं होना। क्या करेंगे? आप बाहर बैठ जाते हैं, दाखिली रास्तों के बाहर बैठ, हाँ बैठ जाते हैं, फिर क्या करेंगे? आपकी वो हदूद ही नहीं है।
आप क्या वहां आ ही नहीं सकते। आप वहां आके शेलिंग करेंगे तो बड़े रास्ते खुले हैं, कानूनी रास्ते इतने खुले हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है। कि कानून कहता है कि जब आप मसलन देखें, दफ़ा 144 लगी है एक इस्लामाबाद में, दफ़ा 144 पिंडी में नहीं लगी, इस्लामाबाद के दाखिली रास्तों पर नहीं लगी, पोटोहार से नीचे आते हुए नहीं लगी, कश्मीर मुजफ्फराबाद से आते हुए नहीं लगी, KPK से आते हुए नहीं लगी। तो क्या करेंगे आप? किस तरह जाएंगे आप? किस तरह आप सर्वाइव कर सकेंगे? तो ये बड़ी बड़ी क्लियर है। एक तो गवर्नमेंट के जहन में जो एक गलत फहमी थी ना कि कप्तान के साथ टीम नहीं है। उन्होंने एक ये जो रिपोर्ट्स गई, मैं आपको बड़ी मज़े वाली बता, ये जो वज़ारत दाखिला ने एक रिपोर्ट जारी की जो कल बताया गया फ़लाँ जगह इतने लोग हैं, फ़लाँ जगह इतने लोग हैं, फ़लाँ जगह इतने लोग हैं। फिर तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए, फिर कंटेनर हटा देने चाहिए। अगर 32,000 लोग, जो ख्वाजा आसफ साहब ने कहा था 32,000 लोग इस्लामाबाद में आते हैं तो एक ग्राउंड नहीं बढ़ सकती। असर ऐसे ही है ना, ऐसे ही तो आने दे उन्हें, ताकि उनका सारा जितना उनका अरूज है या जितनी उनकी ताकत है या जितना उनका शोर है ख़त्म हो जाए। और आप ये भी कहने वाले बने देखें जी हमने तो कोई प्रेशर नहीं डाला, लेकिन वो इस सारी चीज़ों से डरते हैं। आपको नज़र आएगा ख्वाजा आसफ के हलके में 25 तारीख को कप्तान जलसा करने जा रहा है। ज़रा सियालकोट के उस जलसे को देखिएगा। कप्तान 1.5 तारीख देने से पहले 2 बड़े जलसे कर रहा है। तारीख देने से पहले? हाँ जी, वो उन्होंने तो जुमे का दिन कहा हुआ है और जलसा 25 को। 25 को क्या दिन बनता है? क्या तारीख बनती है? क्या आप देख रहे हैं ना, आज 23 होगी ना, यानी मंगल को अगर वो जलसा करते हैं तो तारीख का ऐलान जुमे को किया जाएगा और जुमे से पहले 2 जलसे हैं उनके। 2 जलसे, और 2 जलसे बड़े भरपूर जलसे हैं। उन जलसों में नज़र आएगा कि किस तरह अवामी रद्द अमल जो है वो सामने आ रहा है। दूसरा, ये खान का काम था, हमें क्रेडिट देना चाहिए कप्तान को कि कप्तान ने बहुत अच्छा काम किया। शेख रशीद साहब कहते हैं कि कौमी सलामती का मसला पैदा हो चुका है। कप्तान ने नफरत ख़त्म की है। ये जो दो KPK के लोगों के साथ जो हुआ, एक MNA के गले में जो डाला गया, वो डाल के तस्वीर शाया करवाई गई, और एक सवाती साहब के साथ, तो वहाँ पर KPK के अंदर नफरत पैदा हो रही थी। खान साहब ने कहा नहीं, ये पाकिस्तान, हम सब पाकिस्तान है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ना ऐसी कोई करारदाद पेश होने दी, ना कोई ऐसा काम होने दिया, ना कोई ऐसी फ़ज़ा कायम होने दी। तो ये गवर्नमेंट तो चाह रही है कि ये सारा कुछ हो। किसके कहने पे किया गया? क्यों किया गया? क्या कभी आज तक हिस्ट्री में किसी MNA के साथ हुआ है? भाई आपने उसके साथ कभी नहीं किया जो बड़ा कातिल होता है, जो चोर है, जो डकैत है, जो उजरती कातिल है, उसके गले में डाल के आपने कोई तस्वीर भेजी नहीं। एक MNA के गले में डाल के आप ये सारा कुछ दिखा रहे हैं। क्या नफरत पैदा करना चाह रहे हैं? किसके खिलाफ ये पैदा करना चाह रहे हैं? तो यासर ये अगला अगर आप कहें कि हालात सुकून से गुजरेंगे, ऐसे नहीं होंगे। आप शेख रशीद की बात कर रहे थे। शेख रशीद साहब कहते हैं कौमी सलामती का मसला पैदा हो चुका है, अगले 10 रोज़ बहुत अहम है। क्या ये एक सियासी बयान है उनका जिस तरह माजी में चलते रहते हैं, या अभी वो के बयान पे गौर कम किया करें? शेख रशीद साहब सियासत की हम कहते होते हैं मीरा हैं, अदाकारा मीरा, जिस तरह रोज़ाना खबर के लिए एक बयान देती हैं ना, वो हमारे बुजुर्ग हैं। लेकिन शेख रशीद साहब जब कुर्बानी कहते हैं इस ईद पे पहले कुर्बानी हो जाए के बाद में कहते हैं जी कसाई नहीं मिला, कभी कहते हैं बकरा छुरी के नीचे से निकल गया। लेकिन वो आजकल तो कहते हैं कि मैं खान साहब के इतना करीब हूँ कि मैं जो बात कर रहा हूँ वो मैं डंगे की चोट पे कर। नहीं, वो करीब कब नहीं थे? किसका करीब नहीं थे? शेख रशीद साहब दोस्त कह रहे होंगे, लेकिन मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ 10 दिन ज़्यादा है। याद करें, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था, मैंने ट्रांसमिशन में भी कहा था, नवंबर निगरान सेटअप, अक्टूबर लॉन्ग मार्च का ऐलान, यही कहा था ना हमने। लोग कहते थे नहीं होगा, खान ने ऐलान कर दिया ना कि लॉन्ग मार्च की तारीख ऐलान कर रहे हैं, और हो सकता है वो लॉन्ग मार्च की तारीख 3 नवंबर या 5 नवंबर हो जाए, हो सकता है इतवार का दिन हो जाए। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, और इन सारी चीज़ों पे काम भी हो रहा है। और मैं तो आपको बता रहा हूँ कि खान ने वो तमाम इंतज़ामात कर लिए हैं। आज भी इस वक्त भी जो मीटिंग्स हुई हैं, अब हुकूमत क्या चाहती है? यासर, हुकूमत चाहती है कि खान को हर हाल में गिरफ़्तार किया जाए। आप ज़हन में रखिएगा, अगर कप्तान गिरफ़्तार हो गए तो उसके बाद हालात कोई भी नहीं संभाल सकेगा। आप पंजाब में लगा लेंगे बड़ा ज़ोर, आपके बकौल कि पंजाब हमारे पास आ रहा है, आपके बकौल कि पंजाब में हम कंट्रोल कर लेंगे, आपके बकौल सर। भाई किस को कंट्रोल करेंगे? जो लोग बेकंट्रोल हो के आगे, फिर क्या करेंगे आप? मेरी उमर सरफराज चीमा साहब से बात हुई, मैंने पूछा चीमा साहब ये क्या चल रहा है, क्या होगा? आप पंजाब के वज़ीर दाखिला, उन्होंने कहा भाई खान साहब अगर काल वापस ना लेते, या लोगों को ये ना कहते, काल तो उन्होंने दी नहीं थी कि ना कहते कि वापस चले जाओ,
तो लोग इस कदर गुस्से में थे कि लोग वहाँ पे जाते और जाके इतना सख्त रिएक्शन होना था कि जो हम चाहते भी तो कंट्रोल नहीं कर सकते थे। ये मुझे खुद उन्होंने कहा ये तो कप्तान ने बड़ा बेहतरीन एक फ़ैसला किया और कप्तान के बेहतरीन फ़ैसले की वजह से बड़ी चीज़ें बच गईं। तो यासर अब आज के दिन लाहौर में 3 बड़े जलसे हुए हैं तहरीक इंसाफ के, हर शहर में शुरू हो गए हैं। ये निशानियाँ है कि कप्तान ने उन्हें कह दिया है कि निकलो बाहर, अब आपने बैठना नहीं है। अब कप्तान का 25 का जलसा जो होगा उसमें जो तकरीर होगी, उसमें जो लोग होंगे, उसके बाद आप क्या समझिए चार्ज करने के लिए है ना, चार्ज तो लोग थे। अब कप्तान मजीद करेगा। कप्तान का असल टारगेट है कि सबसे ज़्यादा क्राउड पंजाब से निकले। चले मैं आपको बता देता हूँ। राना साहब, आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर PDM में शामिल कोई जमात ऐसी है जो ये चाहती हो कि इंतखाबात हो जाए? जी बिल्कुल है जी, बड़ी जमात। मैं आपको नाम नहीं लेता। बड़ी जमात या छोटी जमात? बड़ी जमात है जी। मैं चले आपको एक कौमी जमात है, कौमी जमात नहीं है। मीटिंग हुई है आज मुस्लिम लीग नून के अंदर। चले मैं बात कर देता हूँ। मुस्लिम लीग नून की एक अहम मीटिंग हुई, उसमें कहा गया जी कि अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिल गया, वो उस पहले से ज़्यादा मजबूत हो गए हैं, मज़ीद मजबूत हो जाएंगे। हमने हर कोशिश की है, ये मैं लफ्ज़ जो अदा कर रहा हूँ इसी तरह आपको बता रहा हूँ कि हमने हर कोशिश की है कि खान को हरा दें। हम 13 इत्तेहाद भी उसे कुछ नहीं कर सके। तो पता है वहाँ पे उनके एक अहम लीडर ने क्या कहा, उन्होंने कहा जी कप्तान को कमज़ोर करना है ना, उसका एक ही हल है, कप्तान को इक़्तिदार दे दे। बनती बात। और जब कप्तान इक़्तिदार में आ जाएगा तो इन मौजूदा हालात में वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा, तो फिर कप्तान कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन अब मामला ये है कि नून लीग तो इसके लिए तैयार बैठी है कि हमारी जान छूट जाए, लेकिन वो कहते हैं ना जो देने वाले हैं, जो साथी हैं, वो कहते हैं नहीं जान नहीं छोड़नी है, अभी नहीं जाना। तो अब कप्तान ने कल कह दिया था कि ये इलेक्शन करवाते नज़र नहीं आते। तो कप्तान अगर आप ये कहें कि 11 माह इंतज़ार करें, 8 माह इंतज़ार करें या 6 माह इंतज़ार करें, वो तो मुमकिन है ही नहीं। ऐसा कप्तान को पता है इतना अरसा इंतज़ार करने का मकसद है कि उनकी तंजीम जो है, उनकी पार्टी जो है, और उसके बाद उनके MNAs जो है, उन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन, फिर मज़ीद मामला, वो कप्तान इस तरफ नहीं जाएगा। कप्तान बिल्कुल फ़ैसला कर चुका है। आज की मैं आपको मीटिंग की ये इतला दे रहा हूँ, आपने आज का ट्वीट भी देख लिए हैं, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी एक देख ली है। कप्तान किसी सूरत में भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। कप्तान ने कम से कम 15 दिन का रेंज कर लिया है कि अगर 15 दिन भी मुहासरा करना पड़े, 15 दिन भी लॉन्ग मार्च जारी रखना पड़े, 15 दिन भी एहतजाज करना पड़े, तो उसके तमाम तर जो मामलात हैं वो किस तरह हल होंगे, कौन कौन करेगा, कहाँ कहाँ पर किस किस की ड्यूटी है, सारे मामले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और PMLN की सेटिंग ठीक चल रही? बिल्कुल नहीं ठीक चल रही। वजह? बड़ा खौफनाक अंदर तनाव पैदा हो गया, बड़ा खौफनाक। वो भाई बिलावल साहब या जरदारी साहब वज़ीर आज़म का उम्मीदवार मरियम बेचारी जो तैयारी कर रही थी कि जनाब शायद इमरान खान बिल्कुल फारिग हो जाएंगे सियासत से और उसके बाद मेरी बारी होगी, उसने तो तैयारी कर रखी थी। वहाँ तो मुशावरतें जारी थी, वहाँ तो वजारतें बन रही थी, वहाँ पे तो प्लानिंग बन रही थी, वहाँ पे तो हर चीज़ तय हो रही थी। पीपल्स पार्टी जो है उसने तो क्लियर कह दिया भाई कि बिल्कुल कि अगली बारी हमारी, अगली बारी फिर सरदारी, उन्होंने तो ये कह दिया। अब आपस में बांट रहे हैं, पता नहीं इन्हें मिलना है या नहीं मिलना, तो अंदर से इनकी आपस में सख्त इख्तलाफात चल रहे हैं। अब दोनों एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए तैयार हैं। मुस्लिम लीग नून उसी सूरत में बचेगी, सियासत में रहेगी ज़्यादा मौसर अगर पीपल्स पार्टी की बात मानती है। अगर वो पीपल्स पार्टी की बात मानती है तो आने वाले जो सिनेरियो है उसमें वो फारिग हो जाती है। अगर पीपल्स पार्टी की बात नहीं मानती तो इसी सिनेरियो में फारिग हो जाती है। अब वो उस पुल पे खड़े हो गए हैं कि एक कदम आगे चलें फिर भी गिरते हैं, पीछे जाएं फिर भी गिरते हैं। अब उन्हें वहीं पे खड़ा रहना, खड़ा कितनी देर रह सकते हैं वहाँ पे, तो ये उनका हिसाब है। आम इंतखाबात के बाद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के पास क्या होता देख रहे हैं? दुआ करें वो मुस्लिम लीग नून का कोई उधर रह जाए उनके पास। क्या मैं बिल्कुल आपको ठीक कह रहा हूँ यासर, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। पंजाब की वजारत आला के लिए अगर इनके पास अगर मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरा लफ्ज़ गौर से सुन लीजिएगा, अगर मुस्लिम लीग नून 1% जीती, इस वक्त की सियासी सूरत हाल में दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा तहरीक इंसाफ जितनी मजबूत है
और आइंदा इलेक्शन में इनका इत्तेहाद का इलेक्शन भी नहीं होगा, सब अपने अपने प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेंगे। अगर मुस्लिम लीग नून 1% जीत भी जाती है या जिता दी जाती है तो कसूर से होगा वज़ीर आला, गार्डर टाउन में उसकी रहायश है, ठीक है, कसूर से होगा, गार्डर टाउन में उसकी रहायश है। हमज़ा और शहबाज शरीफ नहीं होंगे। क्यों? बस मैं आपको बता रहा हूँ वजह क्या उसकी, सिफारिश किसकी? सिफारिश बड़ी तगड़ी है भाई, बड़ी तगड़ी सिफारिश है, तगड़ी सिफारिश है और बहुत तगड़ी सिफारिश है। उसी तगड़ी सिफारिश की वजह से जिस बंदे का हम इशारा दे रहे हैं उसकी वजह से तो कई काम सीधे हुए हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये होगा। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, मुझे अगली सियासत में हमज़ा और शहबाज शरीफ कोई ठीक नज़र नहीं आ रहे। अपोजिशन लीडर, चलें फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार आती है तो दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर कौन होगा? पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो। बिल्कुल पीपल्स पार्टी से होगा। अभी तो देखिए दाल किस में बढ़ती है यासर साहब, देखिएगा दाल बढ़ती किस में है। आप इसको ये ना समझें कि ये बड़ा आसान है। और भाई अब सब मज़े ले रहे हैं, सब मज़े लूट रहे हैं, सब दावे कर रहे हैं कि हमारी वजह से ये हुआ, हमारी वजह से ये हुआ। हर शख्स क्रेडिट ले रहा है, किसी को क्रेडिट दे कोई नहीं रहा, किसी को क्रेडिट दे कोई नहीं रहा। आप गौर करें, शहबाज शरीफ ने कहा था ये PDM की सीटें हैं, ये जो 2 पीपल्स पार्टी जीती है ये पीपल्स पार्टी की नहीं है, ये PDM की हैं। और उन्होंने कहा जो हारे हैं वो भी PDM हारी है, मुस्लिम लीग नून नहीं हारी। बात तो दुरुस्त कही है उन्होंने। तो पीपल्स पार्टी कहती है नहीं जनाब, हम हैं, जश्न उन्होंने मनाया है, क्रेडिट उन्होंने लिया है, सीटें उनकी भरी हैं। हर गाली नून लीग के ज़िम्मे डालेंगे पीपल्स पार्टी वाले और हर क्रेडिट वो अपने ज़िम्मे डालेंगे। आप देखें ना, वो कह रहे हैं कि मेरी खारजा पॉलिसी ऐसी थी कि अमेरिका ने साथ दिया और हम FATF से निकल के भाई। और कल के अंदर आपने FATF के ख़िलाफ़ तो एहतजाज किया था, उनकी शराइत के ख़िलाफ़। याद करें ना असम्बली में आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया था। ये तो क्रेडिट आप दें इमरान खान को या आर्मी चीफ को, इसके अलावा आप किसी और को क्रेडिट दें, ये तो ज़रूर है ही नहीं, 1% नहीं है। अच्छा महंगाई हो जाए पिछली हुकूमत की, कोई और चीज़ आ जाए पिछली हुकूमत जुम्मेदार, तो जो क्रेडिट लेना हो तो वो हम है जी, हमारी है। ये नहीं है यासर साहब। आज की खामोशी के बाद बहुत बड़ा तूफ़ान आ रहा है। ज़रा तूफ़ान, उस तूफ़ान को उस तूफ़ान में लपेटा कौन जाएगा? उस तूफ़ान में लपेटे जाएंगी। मैं आपको बता दूं, उस तूफ़ान में सबसे बड़ा नुकसान जो होगा ना वो हुकूमत का होगा। आप देख लीजिएगा, उस सारे तूफ़ान में सबसे बड़ा नुकसान हुकूमत का होगा। और हुकूमत का जो नुकसान होगा उसका हुकूमत को इल्म है, लेकिन हुकूमत के कुछ नादान दोस्त हुकूमत को ये कह रहे हैं कि कुछ नहीं होना। कप्तान ने पता क्या इनके साथ किया है? कप्तान ने इनके साथ ये किया है कि एक मैच सियासी शुरू किया है और जानबूझ के उस मैच के पहले 6-7 ओवर बड़े हल्के खेले हैं। लेकिन इन्होंने समझा कि पहले 5-6 ओवर तो ये बड़े स्लो हैं। जिस तरह एहतजाज में इन्होंने नज़र आया कि इतने बंदे नहीं निकले, वो तो कॉल ही नहीं दी, लेकिन फिर भी बेइंतहा लोग निकले थे, हर शहर में निकले थे। उन्होंने समझा ऐसे है, अब कप्तान के पास कुछ नहीं है, ये कप्तान को ज़रा कॉल तो दे लेने दें। और अगर कप्तान ने किसी लाहौर से ही मार्च की क़यादत खुद कर ली तो फिर, या KPK से मार्च की क़यादत खुद कर ली, फिर उसको कौन रोकेगा? फिर वो ये कहाँ सर्वाइव करेंगे? यासर साहब, ये सियासत के चौके छक्के जो है ना, खान साहब मार्च के साथ ही निकलेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के मैच से मार्च के साथ ही निकलेंगे, इरादा यही है उनका? जी बिल्कुल, खान साहब निकलेंगे मार्च के साथ ही। खान साहब मार्च के वक्त इस्लामाबाद नहीं होंगे। चलें मैं ख़बर दे दूं, खान साहब कहाँ होंगे? हुकूमत सर पकड़ के बैठ जाएगी। नहीं, किधर होंगे? चलें सारी चीज़ें बता के खान साहब के क्यों हिकमत अमली आप ख़राब कर रहे हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं से तो ज़हूर होना है ना उनका। जब जहाँ से ज़हूर होगा वो सारे देखते रह जाएंगे। ज़रा थकने दें उनको भी अपनी हिकमत। वैसे आपस की बात है, इस वक्त तो PTI के अपने कारकुनान भी थक चुके हैं। देखें ये है इस वक्त आसाब की जंग तो मेरे ख्याल से उनकी अपनी भी जारी है। बिल्कुल, क्योंकि इतने तवील अरसे से इंतज़ार नहीं, अब इंतज़ार ख़त्म हो गया। मैं कह रहा हूँ कि इंतज़ार ख़त्म हो गया। ज़रा एक तो बेचारे कल मिठाई ख़राब हो जानी है कई लोगों की, कई लोगों के पेट ख़राब हो जाने हैं कल। अब ज़रा कल का दिन
अच्छा राना साहब, ब्रेक पे जाने से पहले खान साहब ये कहते हैं कि अब की बार जो है वो फैमिलीज़ बहुत बड़ी तादाद में आएंगी। फैमिलीज़ को इतनी बड़ी तादाद में वो बुला रहे हैं, बच्चे भी साथ में मौजूद होंगे, तो ख़दशात क्या होंगे? क्योंकि माजी की निस्बत हिकमत अमली ये भी कह रहे हैं हम तब्दील कर रहे हैं, हुकूमत भी कह रही है तब्दील कर रहे हैं। सर जी, मैं आपको कह रहा हूँ, इतना बड़ा लॉन्ग मार्च और जो हिकमत अमली बनाई गई है उसके मुताबिक हुकूमत सर पकड़ के बैठ जाएगी। मुझे तो खदशा है कि कई लोग जो है ना, उन किसी की वजारत और किसी की सरकारी नौकरी ये भी कुर्बान हो जाएगी कि भाई तूने रिपोर्ट क्या दी, हुआ क्या। जो मेरे पास इतला है वो तो यही नज़र आ रही है। सही, यानी हुकूमत के पास अब तक जो रिपोर्ट मौजूद है, हुकूमत में कुछ नादान लोग मौजूद हैं जो ये चाहते तसादुम वाली सूरत हाल बन जाए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी हिकमत अमली है। देखिए कि हिकमत अमली किसकी मजबूत और मौसर है। नाज़रीन, इसी सियासी मंजरनामे में मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाएगा। से बेदास ब्रेक के बाद खुशामदी। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब एक तरफ कभी ये बात करते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, फिर दूसरी तरफ वो तनकीद का निशाना भी बनाते हैं। दूसरी तरफ बहुत से वफाकी वज़रा भी ये राय रखते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन बाकायदा कोई डेलीगेशन सामने नहीं आता। उधर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब भी ये कहते हैं कि जमहूरी जमातों के दरमियान में मुज़ाकरात चलते रहते हैं, बैकडोर राबिते भी होते रहते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा सामने नहीं आ रहा। उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? अगर कोई रुकावट है तो कौन रुकावट है? अगर हालात रुकावट हैं तो हालात कब तक रुकावट रहेंगे? ये एक बुनियादी सवाल है। इसी बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह एजाज़ुल हक साहब ने हमें ज्वाइन किया है। एजाज साहब बहुत मशहूर हैं आपके वक्त के। एजाज साहब, आपका एक बयान बड़ा इस वक्त वायरल है। आपने जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के बारे में बयान दिया, मलिक अहमद ख़ान साहब की गाड़ी में मुलाकात के लिए जाने वाला, उसके पीछे क्या कहानी है? और मुज़ाकरात जो अभी हालिया हो रहे थे, इन मुज़ाकरात में रुकावट कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मकसद मेरा डिग्गी में कहने का नहीं था, मुशाबत देना था कि खुफिया तौर पर मुलाकातें करने की बात मैंने की थी। तो वो मतलब एक उसको मुशाबत दी कि जनाब डिग्गी में बैठ कर चले गए, पिछली सीट पे लेट कर चले गए, या जो भी मामलात हुए। मुज़ाकरात तो होते रहते हैं, मुलाकातें भी होती रहती हैं। जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे तब भी शहबाज शरीफ साहब को कहा जाता था कि ट्रबल शूटर हैं। इनके एक कुलीग भी साथ इनके हुआ करते थे तमाम मीटिंग्स में। तो मौजूदा सूरत हाल में जो इस वक्त कैच 22 की पोजीशन बनी हुई है, इससे मुल्क को निकालने के लिए देखें, जब तक के वो किरदार अदा नहीं किया जाएगा, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, जो 126 दिन के धरने में राहील शरीफ साहब ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर के कहने पर अदा किया था, तो जब तक मेरा ख्याल है कि ये सिचुएशन डिफ्यूज नहीं होगी। आप चाहे किसी को डिस्क्वालीफाई कर दें, आप चाहे किसी की जमात को बैन कर दें, नैब की तरह जो ANP बन गई थी बाद में, अब मामलात अब उससे आगे जा चुके हैं। ये इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो नैरेटिव बिल्ट हो गया था, उस नैरेटिव को लोगों ने इतना ले लिया है कि इलेक्शन कमीशन चाहे अब फॉरेन फंडिंग केस का भी फैसला दे दे, किसी ने उस पर यकीन नहीं करना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त 10 महीने 11 महीने की ये बात है। मेरी तजवीज़ ये है कि इस वक्त एक सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए मिनी काकड़ फार्मूला जो है वो आना चाहिए कि दोनों जमातों को हटाकर एक इंटरम गवर्नमेंट ले आए और उस इंटरम गवर्नमेंट को इलेक्शंस तक जाने दें। उसके लिए यह है कि 90 दिन से ऊपर जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं वो भी आपको इजाज़त दे देंगे इस मामले को थोड़ा सा आगे ले जाने के लिए। अगर इसी तरह से इजाज़ुल हक साहब, ये आप राय दे रहे हैं या किसी जगह इस पर काम हो रहा है? एक तो ये बता दें, और दूसरा, क्या आप अक्सर कहते थे कि राब्ते जारी है, आप मुझे बता दें क्या राब्ते खान साहब के साथ किसी के जारी हैं या राब्तों के दरवाजे या खासा आना बंद हो गए? नहीं, देखें, राब्ते कभी भी बंद नहीं होते, राब्ते हमेशा रहते हैं। कोई मिलने जा रहा होता है उसके ज़रिए राब्ते हो जाते हैं, कोई मिलकर आ रहा होता है उसके ज़रिए राब्ते हो जाते हैं। राब्ते कभी मुनक़ता नहीं होते। मतलब जिस दिन राब्ते मुनक़ता हो गए तो आप समझ लें कि फिर एक टर्मोइल में हम चले जाएंगे। हर किसी से राब्ते रहते हैं। मैंने तो ये खान साहब को भी ये बताया है कि अभी जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं करना।
जिससे कि कोई हालात जो है वो खराबी की तरफ जाएं। तो ये कहना जी कि राब्ते किससे हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं, मतलब राब्ते तो हर वक्त होते रहते हैं। हुकूमत से भी राब्ते तो खुलकर होते हैं, ऑपोजिशन के साथ जरा बंद कमरों में कभी राब्ते हो जाते हैं, कभी छुप के राब्ते हो जाते हैं। एजाजुल हक साहब, आपने कहा कि खान साहब को मैंने मशवरा दिया है कि जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। क्या लॉन्ग मार्च का फैसला कंफर्म हो चुका है? देखें, ये तो खान साहब ने अभी तक किसी से ये बात शेयर नहीं की। मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि देखें, किसी के कहने पे आपने प्रवोक नहीं होना, क्योंकि ये हुकूमत भी अब ये बेट डाल रही है। कुछ और लोग भी हैं जो वो बेट डाल रहे हैं, ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि अगले को प्रवोक करके कहें कि भाई जल्दबाजी में फैसला। आपने मशवरा क्या दिया था वैसे लॉन्ग मार्च के हवाले से? अब मैं तो ये समझता हूँ कि गुफ्तगू शनीद के साथ मामला तय होने चाहिए और ये तमाम स्टेक होल्डर्स को, हुकूमत समेत, इस बात पर आ जाना चाहिए। इस वक्त मुल्क इसका मुतम्मल नहीं है कि अफरा तफरी हो। मतलब उससे पहले कोई बीच का रास्ता जो है वो निकाल लेना चाहिए और मैं समझता हूँ कि उसके लिए सबको सर जोड़कर सोच समझ कर फैसले करने चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो हालात है हमारी इक्तिसादी तौर पर मामलात हैं और जो मुल्की दीगर मामलात हैं हमारी एक्सपोर्ट्स के बारे में और दीगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बंद होने के हवाले से, एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, अब आगे सर्दियां आ रही हैं, हुकूमत के पास पैसे नहीं है, रिजर्व्स इनके रह गए कोई 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते के टोटल रिजर्व है। इस सूरत हाल में महाजराई, आपस में झगड़े, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, मतलब क्या आप लड़ाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं या मुल्क के साथ लड़ रहे हैं, सोचने की ये बात है। और एजाजुल हक साहब, आप कहते हैं लॉन्ग मार्च भी खान साहब ना करें, अभी किसी के बात पे ना आए। खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया, खान साहब पर FIR दे दी गई, खान साहब के MNA को गिरफ़्तार करके उसके गले में वो उसका सारा नाम लिख कर उसकी तस्वीर को नशर कर दिया गया। अगर कोई पिंडी में एहतजाज करता है तो इस्लामाबाद में FIR दे दी गई। आप खान साहब भी कब तक इंतज़ार करेंगे? ये सारा कुछ होता देखने वाले जो है वो खामोश क्यों हैं? यही तो सवालिया निशान है, यही तो सवाल है जो सब पूछ रहे हैं कि क्या खान साहब का नाअहली तो कोई चीज़ ही नहीं है इस वक्त तक। पार्टी को भी पाबंदी लगा दे, कोई चीज़ नहीं है। मतलब किसी पीपल ऑफ पाकिस्तान आर नॉट गोइंग टू बिलीव दैट। जो मतलब बात यह है कि जो मैटर कौन करता है, मैटर करती है अवाम। जमहूरियत क्या है? जो मतलब फॉर द पीपल बाय द पीपल, तो क्यों कहते हैं इसको कि तो फिर अगर जमहूरियत के अंदर आप पाबंदियाँ लगाएंगे, कदगने लगाएंगे, अदारों को इस्तेमाल करके अपनी ख्वाहिशात को की तकमील करने की कोशिश करेंगे, तो आप इस मुल्क के साथ झगड़ा कर रहे हैं ना। खान साहब के साथ तो झगड़ा नहीं कर रहे आप, और खान साहब को आप मंजर से हटा भी नहीं सकते, चाहे आपकी जितनी मर्जी ख्वाहिश हो। मैं तो कहता हूँ आप बल्कि बाकी भी अपने पहलवानों को वापस ले आएं, ताकि जो है मैदान भी खुला हो और घोड़ा भी हो और सवार भी हो और पता लग जाए कौन कितने पानी में। यानी आप भी फिर उस बात की तायीद कर रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड की? लेवल प्लेइंग फील्ड, अगर ये इनकी ख्वाहिश है कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें और हम इलेक्शन में चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ इनको जो मांगते हैं इनको दे देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं कि जो मांगते हैं दे देना चाहिए? हाँ, देखे ना, पहले भी तो क्या नहीं मिला इनको, केसेस नहीं, वो कहते हैं यही चीफ इलेक्शन कमीशन रहेगा, वो कहते हैं सारे मामला यही रहेंगे, तो भाई फिर भी इलेक्शन में चला जाना चाहिए। नहीं, इलेक्शन कमीशन तो ये नहीं रहेगा ना। ये कोई अब बच्चों वाला खेल तो नहीं है कि एक मुतनाज़े चीज को आप ला कर कहें जी कि अगले के हाथ बांध कर तो इलेक्शन नहीं लड़वा सकते ना। लेवल प्लेइंग फील्ड मैं कह रहा हूँ, लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब है क्या? उनके मुतालबात और खान साहब के मुतालबात दोनों को तस्लीम करना पड़ेगा। तो इसके लिए कोई कुव्वत किरदार अदा करने के लिए तैयार है या नहीं है, या सब खामोश हैं? देखिए, ये तैयारियां खुद ब खुद हो जाएंगी इंशाल्लाह। मुझे लग रहा है कि अंडरग्राउंड मामलात कुछ बेहतरी की तरफ जाएंगे। अभी बज़ाहिर तो चीज़ें ऐसे सामने नहीं आ रही, कुछ मतलब दिखावे के लिए, कुछ प्रोवोकेशन के लिए मामलात करवाए जा रहे हैं ताकि किसी को बंद गली में धकेल दिया जाए। मैं समझता हूँ कि इस वक्त बड़े होशमंदी की ज़रूरत है, मशावरत की ज़रूरत है हर किसी के लिए, कि आप मुल्क को उस नहज पे ना ले जाएं जहाँ से फिर वापस आते आते बहुत आपको तकलीफें उठाएं। एजाजुल हक साहब, इलेक्शन कमीशन के फैसले पे PTI की स्ट्रेटेजी क्या दिखाई दे रही है आपको? इलेक्शन कमीशन का फैसला रिवर्स हो जाएगा। इस मुल्क की या तो अदालतें बंद कर दी जाएं
और या फिर सही फैसले दिए जाएं। मैं तो ये सीधी सी बात कर रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि ये पहली हेयरिंग, दूसरी हेयरिंग में मामला जो है वो साफ सामने जाहिर हो जाएंगे। हर चीज़ तो सामने आ गई है कौम के, कौन सा झूठ बोला है। देखें, करप्शन में और नेग्लिजेंस में बड़ा फ़र्क है। इसमें कोई करप्शन नहीं है, इसमें यह है कि चले डिक्लेयर नहीं किया, रसीदें सब दिखा दी। FBR में सारा कुछ डिक्लेयर है। अब कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो FBR के पास डिक्लेयर ना हो। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के सासों में मैं कहता हूँ 99% अगर आप सासे उठाकर देख लें, इस वक्त के वजीर आजम के भी बहुत सी ऐसी चीज़ें निकल आएंगी जिनको डिक्लेयर नहीं किया होगा। कोई बीवी के नाम होगी, कोई बेटी के नाम होगी, कोई भाई के नाम होगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ों को आप लेकर अपना मजाक उड़वा रहे हैं, मतलब कि आप अपनी जो इम्पार्शियलिटी है उसको स्टेक पे लगा रहे हैं ऐसे लोगों की ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। एजाजुल हक साहब, अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो फिर आप क्या समझते हैं, मुज़ाकरात के रास्ते मुकम्मल बंद? देखिए, रजीम चेंज के बाद उन्हें आपने 2/3 पे पहुंचा दिया था, नायली के बाद उन्हें 3/4 पे पहुंचा दिया। तो अगर उनको 100% पे ले जाना चाहते हैं तो आप उनको गिरफ्तार भी कर लें। एजाज साहब, आप क्या समझते हैं, गिरफ्तारी अगर होती है तो खाना जंगी की सूरत हाल नहीं होगी? देखिए, खाना जंगी की तो मैं नहीं कह सकता। मैं ये कहता हूँ कि उस नहज तक हमें जाना ही नहीं चाहिए। लोगों की ख्वाहिशात, छोटी छोटी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए अगर इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स जो है खामोश तमाशाई बन जाएंगे तो फिर मेरा ख्याल है कि मामला जो है वो खराबी की तरफ जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि ये मुल्क मुतहम्मिल है खाना जंगी की तरफ जाने के लिए? मुल्क खाना जंगी की तरफ जाने का मुतहम्मिल नहीं है। किसी की ख्वाहिशात के ऊपर किसी दूसरे को ना तो कैद किया जा सकता है, ना ही पर काटे जा सकते हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड अगर दी जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी आपको दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया एजाजुल हक साहब, इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के साथ मुआशी सूरत हाल पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब। कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा आप सबके सामने है, उस पर मुफस्सल गुफ्तगू भी हम कर चुके हैं। पाकिस्तान का मुआशी मंजरनामा क्या होगा? सियासी इस्तेहकाम अगर रहता है पाकिस्तान में तो फिर मुआशी हमारी समत किस हद तक बेहतर हो सकती है। अगर पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं रहता और दिगरगुं की सूरत हाल रहती है तो फिर मुआशी सूरत हाल क्या होगी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इंतखाबात के हवाले से क्या राय रखती है? बैनुल अक़वामी सरमायाकारी फैटफ का ग्रे लिस्ट से निकाल देने के बाद उसका अहवाल क्या होगा? सरमायाकार किस हद तक पाकिस्तान की तरफ रुजू करेंगे? ये एक बुनियादी सवाल है। इस पूरे सियासी और माशी मंजरामे में बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब ने हमें ज्वाइन किया है। शेख साहब, बहुत मशकूर है आपके वक्त के। शेख साहब, अगर बात देखी जाए, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा मुतालिबा यह है कि आप इंतखाबात का ऐलान कर दें, बसूरत दीगर लॉन्ग मार्च होगा। इंतखाबात का ऐलान आपको तब भी करना पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत या PDM में शामिल जमातें खान साहब के इस मौक़िफ़ के ऊपर क्या राय रखती हैं? अब तक सोच विचार क्या की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि इस दबाव में या लॉन्ग मार्च से इलेक्शन नहीं हो, ये मेरी पहले दिन की बात है। मैं कह रहा हूँ कि ये खामखा अपने आप को वक्त ज़ाया कर रहे हैं। बैठ जाएं, बैठ के एक ही बात मेरी और किसी हर प्रोग्राम में सिर्फ और सिर्फ एक बात होती है, हम आपस में बैठे, हम उनकी तरफ ना देखें कि इस्टेब्लिशमेंट क्या करती है या वो हमको बिठाएगी। हमें पॉलिटिकली खुद मिल के फैसला करना पड़ेगा। PTI एक बड़ी जमात है, मुस्लिम लीग और हमारी जमातें पीपल पार्टी और दूसरी बड़ी जमातें, हम सियासी तौर पे क्यों नहीं बैठ सकते? दुनिया के बाकी ममालिक भी आपस में, और चार्टर ऑफ इकानमी अब सब ने मान लिया ना। पहले दिन से हम यही कह रहे हैं ना, कोई और बात कर रहे हैं? मुझे ये बताइए को हमने तब्दीली की? अब सब ने मान लिया, सदर साहब भी कह रहे हैं और सब बाकी भी जो इंटरेस्टेड पार्टी हैं वो सब कह रही हैं कि चार्टर ऑफ इकानमी करें। हमारा मुल्क इस वक्त बहुत बुरी हालत में है। फिंच ने हमें CCC कर दिया है, आप देखिए, और हमारा डिग्रेड किया है हमारी रेटिंग को। ये FATF बहुत ही अच्छा फैसला है। इसमें तमाम पार्टियों का देखिए मिल के हुआ तो तब हुआ ना। अगर इसमें भी हम लड़ते रहते तो कभी भी हम ग्रे लिस्ट से ना निकलते। इसमें हमारे आर्मी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है,
PTI का भी रोल है, मुस्लिम लीग का भी रोल है, पीपल पार्टी का भी रोल है। आज पीपल पार्टी के वज़ीर खारजा गए हुए हैं, वो भी जाते रहे इसके लिए, और हिना रेबानी खर ने भी इसमें, तो मिलजुल के हुआ तो हम कामयाब हो गए ना। ये इंडिया तो चाह ही नहीं रहा था कि हम ग्रे लिस्ट से निकलें। हम अपने मुल्क का सोचें, हर एक का इंटरेस्ट, हमारा अपना इंटरेस्ट होना चाहिए। हमारी इकानमी इस वक्त बहुत बुरी सूरत हाल में है। लोग अपना पैसा, बिजनेसमैन मैं आपको कह रहा हूँ, लेके बाहर जा रहे हैं। मुझे पता है, मेरे ही जानने वाले, मेरे ही तल्लक वाले, वो पाकिस्तान से वो महसूस कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ये लड़ते ही रहेंगे, ये पॉलिटिशियन लड़ते रहेंगे। मैं तो आया था सियासत में, कारोबार अपने को छोड़ के कि सियासत करूं और मुल्क में कोई कंट्रीब्यूट करूं। ये हम कोई अच्छा सिग्नल नहीं दे रहे दुनिया को। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रही। देखिए, इन्वेस्टमेंट के बगैर या एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के बगैर तमाम दुनिया के ममालिक ने एक्सपोर्ट बढ़ा के तरक्की की है, चाहे हमारे रीजन में जिस मुल्क को भी ले लें। और हम जब इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कोई आने को तैयार है, हमारे अपने लोग बाहर जा रहे हैं, बाहर वाले ने क्या आना है। हालांकि पाकिस्तान में बहुत प्रॉफिट है। मैं अभी पिछले हफ्ते कोरियन सफ़ीर से मिला, क्योंकि मैं वहाँ पे पाकिस्तान कोरिया बिजनेस इनका जो फ्रेंडशिप ग्रुप है उसका कन्वीनर हूँ। वो कह रहे हैं पाकिस्तान में बहुत अपॉर्चुनिटी है। हमारे कारोबारी लोग कहते हैं कि यहाँ प्रॉफिट ज़्यादा है, लेकिन पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है। तो सियासत में कैसे रहे शेख साहब, आप कहते हैं कि इमरान खान साहब ये आप कहते हैं कि बैठ के आपस में बैठ जाएं, चले मान लिया ये बैठने के बैठ जाते हैं, और बैठ कर अगर ये तय हो जाता है कुछ आप करें कुछ वो करें कि चले 6 महीने पहले इलेक्शन की तरफ चले जाते हैं, उसमें कोई हर्ज तो नहीं है? जब बैठते यही तय होता है ना कोई। अरे देखिए, 6 महीने तो जी यही बातें होनी हैं। देखो, इलेक्शन मिलजुल के आईनी तौर पे तो इलेक्शन को हमें जोर नहीं दे सकते। मैं 5 साल के लिए अगर इलेक्ट हुआ हूँ, मुझे किस तरह ये मैं पब्लिक को कह के आया हूँ कि 5 साल आप मुझे दें और मैं आपको रिजल्ट दूंगा, तो वो तो आईनी तौर पे तो ये कितने भी मार्च कर ले, इससे पहले इन्होंने धरना दे लिया, इनको समझ नहीं आ रही। अच्छा, लेकिन 6 महीने तो बहुत, लेकिन अब अरसा रह ही कितना गया है। अगर आज भी इलेक्शन अनाउंस हो जाए तो 3 महीने की तो इंटरिम गवर्नमेंट है, और इंटरिम गवर्नमेंट से कोई फैसला नहीं हो सकेगा। चाहे इमरान खान साहब की बात मानी भी जाए तो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होगी और बढ़ जाएगी कि 3 महीने बहुत पीरियड है, और कोई इंटरिम हुकूमत के पास तो कोई फैसला करने की सलाहियत ही नहीं है। अब कुल इलेक्शन को कितने हैं, 10-11 महीने का फर्क है। शेख साहब फिर यासर साहब आपसे सवाल करेंगे। शेख साहब मुझे एक बात बता दें, आप कह रहे हैं 5 साल के लिए आए तो 5 साल के लिए इक़्तिदार पे रहना चाहिए, तो फिर वो 5 साल के लिए आए थे, आपने क्यों मार्च किए? उनको भी रहने देते हैं कि आप 5 साल उनको देखने दें? नहीं कह रहा, नहीं, मैंने ये कभी नहीं कहा 5 साल। जो अगर मेजॉरिटी, इस असेंबली को 5 साल रहना चाहिए। पार्टी तो जो मेजॉरिटी आज देख रहे हैं 44 डेज में इंग्लैंड में वो ट्रस्ट जो है प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने खुद छोड़ दिया कि भाई मैं इकानमी ठीक नहीं कर पा रही, इन्फ्लेशन को ख़त्म नहीं कर पा रही। 5 साल असेंबली को रहना चाहिए। पार्टी तो जो मेजॉरिटी में होगी रहेगी ना, बगैर मेजॉरिटी के उनका मेंबर नहीं है, वो कह रहे हैं। साहिबा को वैसे पाकिस्तान को देखना चाहिए था, उन्हें इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए थी। पाकिस्तान में भी तो ये सूरत हाल मुआशी तौर पे तो ऐसी ही है, ख़राब है। वो भी अब बैठे हुए हैं, आप भी लोग बैठे हुए हैं कि जब तक ठीक नहीं होती तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। तो लिस्ट्रस साहिबा ने तो फिर जल्दबाजी की है, उनकी मिसाल तो यहाँ पे बनती नहीं है। नहीं, उन्होंने जल्दबाजी नहीं की, उन्होंने अपनी पार्टी पे छोड़ा। उनकी पार्टी नहीं हटी, वो खुद प्राइम मिनिस्टर हटी हैं। अगर हमारी पार्टी भी ये महसूस करेगी कि हमें कोई चेंज करना चाहिए, तो वो तो हमारी पार्टी का राइट है। तो आप महसूस करते हैं, आप महसूस करते हैं? कितना अरसा हो गया आपको इक़्तिदार में आए हुए? शेख साहब पता नहीं कितने अरसे से महसूस कर रहे हैं, लेकिन नहीं, आप जब आपको मुआशियत आपकी संभल नहीं रही, आप खुद भी कह रहे हैं, तो फिर आपकी पार्टी को भी सोच लेना चाहिए। जी, सोचना चाहिए। मैं तो ये पहले दिन से कह रहा हूँ, ये दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए, बात ये है कि इकानमी को ठीक करने, मैं समझता हूँ मेरे पास तजर्बा है, मैं समझता हूँ मैं इसीलिए आया था। देखिए, ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना हमारे यहाँ, उसका काम सिर्फ ये रह गया है कि कर्जे लो और उसको खर्च करो। और भाई, मुल्क की इकानमी को कैसे बूस्ट करो, इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे माहौल साजगार करो, हम सेविंग्स अपनी कैसे बढ़ाओ। हमारे यहाँ तो मैंने अभी कुछ दिन पहले तकरीर की असेंबली में, अरसा ही हो गया कि हमारी कौमी असेंबली देखो फाइनेंस मिनिस्टर बनाओ। ये आइन की खिलाफ वर्जी है। आइन कहता है कि आपके तमाम फाइनेंशियल मैटर तो आपके सेनेट से वजीर खजाना है, क्या सेनेट को भी नहीं मानते? फिर कौमी असेंबली से ही होना चाहिए सर।
ये हमारा आइन कहता है, मैं नहीं कह रहा। आइन कहता है कि जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं, इससे जो डायरेक्टली चुने हुए कौमी असम्बली के मेंबर हैं उन्होंने पास करना है। आप आइन अच्छा, वैसे कुछ दिन पहले तक शेख साहब आपने इसहाक डार साहब के बारे में तारीफ की थी, आप मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में तो बातें करते रहे, लेकिन इसहाक डार साहब को आप इलेक्टेबल में शुमार करते रहे। नहीं, मैं देखिए, मैं आइन की आपको बात कर रहा हूँ, कोई फर्क, मैं इसहाक डार का बहुत मोतरफ हूँ। इसहाक डार साहब ने पाकिस्तान की इकानमी के लिए पहले भी बहुत काम किया और अब भी किया, लेकिन मैं ये कहता हूँ या तो फिर आइन तब्दील कर देना, आइन की खिलाफ वर्जी तो ना करें ना। आइन सिर्फ ये कहता है कैटेगोरिकली, इसमें सेनेट के किसी मेंबर का बजट में वोट भी नहीं है। हम आइन को पावर दें ना, हम इसहाक डार साहब MNA बन जाएं या हमारे आइन में तब्दीली कर लें, सेनेट वालों को भी दें। मैं अच्छा शेख साहब को तो आपने जिस पार्लियामेंट की बात की है, एक कॉम्पिटेंट आदमी है। शेख साहब, आपने जिस पार्लियामेंट की आखिरी सवाल है, जिस पार्लियामेंट की बात की है कि इस पार्लियामेंट को कायम रहना चाहिए, आपके इस पार्लियामेंट में अपने दिल पे हाथ रख के बताएं जितने बिल आजकल पास हुए हैं, क्या जितने बिल पास हुए हैं उतने अरकान असम्बली थे पार्लियामेंट के इजलासों में? देखिए, ये तो असम्बली के मेंबरान का काम है ना। नहीं तो फिर तो कानून किधर गया ना। मैं अदलिया पे देखिए, मैं जो मेरी बात सुनिए, जो हमारे इदारे फैसले कर रहे हैं ना, चाहे हमारे फौजी इदारे जो भी फैसला करें मैं उनके साथ हूँ, जो भी फैसला हमारी अदालती इदारे करें मैं तनकीद नहीं करूँ, उनके साथ हूँ। ये उनका काम है अपने आप को ठीक करें। हमारे जो कौमी असम्बली के या सेनेट के इदारे हैं उनका काम है अपने आप को ठीक करें। मैं उसके जो उन्होंने फैसले किए मैं तनकीद नहीं करूँगा। सब यूनिट इंस्टीट्यूशन ठीक होते हैं, इंडिविजुअल गलत हो सकते हैं। कोई भी इदारे ने फैसला किया है, मैंने कभी, आप मुझे दिखा दें पिछले 10-15 साल से मैं रेगुलर आपके प्रोग्रामों में और प्रोग्रामों में आ रहा हूं, किसी बात पे मैंने यूं टर्न लिया हो, कोई आप दिखाएं सामने। आपने उस वक्त ये कहा था, आप ये कह रहे बात, मैंने ही कहा था कि इलेक्शन जल्दी नहीं हो सकते, मैंने ही कहा था कि मिफ्ता इस्माइल सही इकानमी को नहीं संभाल सकते, मैंने आप इनसे कहा था कि चार्टर ऑफ इकानमी करें। सारी बातें ठीक हो रही हैं। मईशत वक्त की जरूरत है, नए इंतखाबात वक्त की जरूरत नहीं है, सियासी इस्तेहकाम लाना होगा जिसकी वजह से मुआशी इस्तेहकाम आएगा। बसूरत दीगर हमें मुआशी सूरत हाल का ऐसा सामना करना पड़ेगा जिसको निमटने के लिए कोई भी अपना किरदार अदा करना चाहे तो सूरत हाल उसके बस में नहीं रहेगी। बहुत शुक्रिया कैसर अहमद शेख साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर का वक्त खत्म हुआ जाता है, मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।